आज आपको मिड पॉइंट थ्योरम कराएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम में अगर हमें कोई ट्रायंगल गिवन है और उसमें अगर कोई एक लाइन हमने ड्रॉ करी है किसी साइड के पैरेलल जो कि बाकी दो साइड्स को ज्वाइन कर रही है किसी पॉइंट पे, तो हमें इसमें ये प्रूव करना है कि अगर वो मिड पॉइंट्स हैं तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ टाइम्स भी होगी। तो हम आज ये थ्योरम प्रूव करना सीखते हैं और फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमें थ्योरम के अंदर ये स्टेटमेंट गिवन होगी, अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हैं। जैसे हमें कोई ट्रायंगल गिवन है, लेट्स से इट इज ABC। इसमें हमें इन दो साइड्स का हम कोई मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं, D एंड E। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई लाइन जो है दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ये हमने लाइन बना दी जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो हमें इसमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन DE जो है इस BC के पैरेलल भी होगी और इसके हाफ टाइम्स भी होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। तो पहले इसमें हम लिख देते हैं गिवन क्या है क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल ABC D and E are the मिड पॉइंट्स ऑफ, D हमने मिड पॉइंट लिया है साइड AB का एंड E हमने मिड पॉइंट लिया है साइड AC का रिस्पेक्टिवली। इट मींस D AB का मिड पॉइंट माना जाएगा, E AC का मिड पॉइंट माना जाएगा। हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है कि जो लाइन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है यानी DE, ये लाइन इस ट्रायंगल की थर्ड साइड के यानी BC के पैरेलल भी है एंड हाफ टाइम्स भी है। इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जनरली थ्योरम्स में ना हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, किसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन ये रहेगी कि हमें इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करना है, DE को F तक प्रोड्यूस इस तरह से करना है हमने कि ये लाइन का जो DE वाला सेगमेंट है EF के इक्वल होना चाहिए। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF। और उसके बाद हमने BD और CF, जैसे यहाँ पर है BD वैसे हमने CF को ज्वाइन करना है। तो जो भी आप कंस्ट्रक्शन में लिखोगे वो आपको डॉटेड लाइन से दिखाना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो कंस्ट्रक्शन में आएगा हमारे पास प्रोड्यूस DE to F such that DE equals to EF। DE को F तक प्रोड्यूस किया और DE और EF इक्वल बनाया एंड जॉइन CF। तो कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे जो भी मेंशन किया है वो इस फिगर में डॉटेड लाइन से दिखाना होता है। अब हम करेंगे इस थ्योरम का प्रूफ। प्रूफ करने के लिए पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, ADE को एंड CEF को। इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, इसमें हम लिखेंगे DE इक्वल्स टू EF। ये हमने खुद कंस्ट्रक्शन करी थी कि दोनों इक्वल होने चाहिए, DE और EF को इक्वल बनाया था, तो यहाँ लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। एक इसमें आप फिगर में ध्यान दो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे
क्योंकि ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और इन एंगल्स को बोलते हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इनको हमने एंगल 1 एंगल 2 से नेम कर सकते हैं। यहाँ इसका रीजन आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये मैंने एंगल का साइन बना दिया है। इसके बाद हम लिखेंगे इसके अंदर ए ई इक्वल टू ई सी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, इट मीन्स ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीजन में ई इज द मिड पॉइंट, या आप ये भी लिख सकते हैं गिवन, क्योंकि हमने गिवन में वैसे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ई इज द मिड पॉइंट। अब हमारे पास ये साइड इक्वल आ गई, ये एंगल्स इक्वल आ गए, ये साइड इक्वल आ गई, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस ये वाला सेगमेंट ए डी और ये सी एफ ये भी इक्वल हो जाएंगे। एंड ऑल्सो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। तो दोनों का रीजन सेम होगा सी पी सी टी, इसलिए मैंने दोनों को एंड से कंबाइन कर दिया, एक ही बार रीजन मेंशन कर दिया। अब देखिए ये वाले अगर एंगल्स इक्वल हैं, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इन एंगल्स को बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि हमारी ये साइड ए डी और ये साइड सी एफ पैरेलल है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल है, इट मींस ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। यहाँ पे आप पहले रीजन लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं व्हेन दीज लाइंस आर पैरेलल। अगर देखो ये ए डी सी एफ के पैरेलल है, तो हम ए डी को प्रोड्यूस करेंगे तो ए बी बन जाएगा, इट मींस ए बी पैरेलल टू सी एफ लिख सकते हैं। उसी लाइन को आगे प्रोड्यूस किया है सेम डायरेक्शन में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी एफ। ये हमने उसी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया। और ए बी पैरेलल टू सी एफ लिखो या बी डी पैरेलल टू सी एफ लिखो, एक ही बात है, क्योंकि उसी लाइन का ये पार्ट है पैरेलल लाइन का, तो हम इन पार्ट्स को इक्वल लिख सकते हैं। ए डी इक्वल टू सी एफ प्रूव्ड अबव। ये हम अभी सीपीसीटी से प्रूव कर चुके हैं, लेकिन एडी और बीडी हमें इक्वल क्वेश्चन में गिवन थे, एडी इक्वल्स टू बीडी, क्योंकि डी हमें मिड पॉइंट गिवन था क्वेश्चन में, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज टू साइड्स। अब आप ध्यान से इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर करो, जिसमें ये एडी कॉमन आ रहा है, इट मींस ये दोनों पार्ट इक्वल आ जाएंगे, यानी कि बी डी इक्वल्स टू सी एफ। अब आप इस रिलेशन को देखो बी डी पैरेलल टू सी एफ, और इस रिलेशन को देखो बी डी इक्वल्स टू सी एफ। ये अगर दोनों साइड अपोजिट साइड्स पैरेलल भी आ रही हैं और इक्वल भी आ रही हैं, तो इसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिख देते हैं। अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब हम इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, और हम यहाँ पे लिखते हैं BC is parallel to DF and BC is equal to DF। ये प्रॉपर्टी आप सबको पता है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। हमने पैरेललोग्राम इसमें यहाँ पे प्रूव कर दिया था, इन दोनों साइड्स का हमने यूज किया, ये साइड इसके पैरेलल भी होगी और BC साइड DF के इक्वल भी होगी। अब हम इसी रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, BC is parallel to, ऐसे अगर हमारी ये लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, इट मींस इस सेगमेंट के भी पैरेलल होगी, तो आप यहाँ लिखेंगे DE एंड BC is equal to,
डी एफ जो हमें लाइन दिख रही है इस पैरेललोग्राम में, ये हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट करी थी कि ई इसका मिड पॉइंट था। इट मींस डी ई और ई एफ सेम था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी एफ की जगह डी ई प्लस ई एफ, ये आ जाएगा बी सी पैरेलल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डीई प्लस डीई। ईएफ की जगह पे हमने डीई लिख दिया क्योंकि ईएफ और डीई दोनों सेम थे बाय कंस्ट्रक्शन। इसमें हमने मिड पॉइंट एज्यूम किया था, और अब हम लिखेंगे यहाँ पे डीई प्लस डीई की जगह ट्वाइस डीई, और ये जो रिलेशन आ रहा है यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। 2 से डिवाइड कर देते हैं, डीई आ गया। एक तो हमने प्रूव कर दिया ये लाइन डीई बीसी के पैरेलल है, और सेकेंडली प्रूव कर दिया डीई इस लाइन का हाफ है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, लाइन जॉइनिंग एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एट द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। अब आपने ये थ्योरम अंडरस्टैंड कर लिया है, अब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे।